पार्वती की विदाई हो रही है। महाराज हिमवान नगर के बाहर तक आए हैं विदा करने। पूरा नगर खड़ा है, वृद्ध पिता पीछे खड़ा। और एक बार फिर भीड़ में से निकलकर हिमवान आगे आए और आकर हाथ जोड़कर शिव को कहते हैं, शिव यदि इससे भूल हो जाए ना तो इसके अपराधों को तुम क्षमा कर देना शिव। भगवान शिव समझाते हैं हिमवान को। और हिमाचल की बेटी विदा होने लगी। देखते रहे खड़े हुए हिमवान जाती हुई बेटी को। दूर दूर पहाड़ी प्रदेशों में जाते हुए देखते हैं उस बारात को। जब तक दिखता रहा तब तक देखते रहे, और जब दिखना बंद हो गया तब एक गहरी सांस छोड़कर लौटे हैं अपने भवन को। सूना भवन, एक ऐसा गड्ढा महाराज हिमवान के जीवन में आया जो कभी भरा नहीं जा सका। सूना आंगन। बेटी की विदाई के बाद आंगन का मंडप कैसा दिखता है वो एक पिता अनुभव कर सकता है। सब शून्य हो गया। आज इस अवसर पर मैं एक विचार और आपके सामने रखना चाहता हूं। आज कन्या भ्रूण रक्षा का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है राष्ट्र में, और होना चाहिए। बेटी बचनी चाहिए, प्रयास बहुत अच्छा है, लेकिन परिणाम नहीं आते हुए दिखते। हरियाणा में तो प्रतिशत कम हो गया, कई प्रदेशों में कम हुआ। हमारी एक संस्था है अखिल भारतीय मानस परिवार, उसके माध्यम से हम भी कुछ ये अभियान चलाए हुए हैं। उस संस्था के माध्यम से हम एक विचार समाज में रख रहे हैं कि यदि बेटी को बचाना है तो 3 संस्थाओं को काम करना चाहिए। 3 संस्थाएं काम करें, मैं कहूंगा कि बेटी बच जाएगी साहब। एक तो सामाजिक स्तर पर काम हो। यदि हमें सच में बेटी बचानी है तो सामाजिक स्तर पर सामाजिक संस्थाएं काम करें, समाज उठे, समाज तय करे कि हम अपनी बेटी का संबंध उसी परिवार में करेंगे जिस परिवार में कम से कम एक बेटी अवश्य हो। जिस परिवार में बेटी ना हो उस परिवार में हम अपनी बेटी का संबंध करना बंद कर दें तो सामाजिक स्तर पर क्रांति हो जाएगी साहब। सबको परिवार में बेटी रखना अनिवार्य हो जाएगा। समाज करे।
और दूसरा काम राजनीतिक स्तर पर हो। क्योंकि मैं देखता हूं कि राजनीति करने वाले लोग ज्यादा चिंतित हो गए हैं। और अच्छी बात है, यदि सत्ता पक्ष, राजनीतिक लोग ये चाहते हैं कि बेटी बच जाए, तो राजनीति में उन्हीं लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए जिनके घर में कम से कम एक बेटी हो। जिनके घर में बेटे हो उन्हें आगे न बढ़ाया जाए। करो प्रयास, राजनीतिक संस्थाएं ये करें, हिल जाएंगे चूल साहब, सब भूल जाएंगे। समाज ये मांग करे। और एक काम आध्यात्मिक लोगों को भी करना चाहिए, हम व्यासगादी वालों को करना चाहिए, संतों को करना चाहिए, मनीषियों को करना चाहिए, ऋषियों को, मुनियों को करना चाहिए। हम लोग उसी घर का अन्न जल ग्रहण करें, हम लोग उसी घर की भिक्षा लें, हम लोग उन्हीं घरों में विहार करें, हम लोग उन्हीं घरों में जाकर प्रवचन करें जिनके घर में कम से कम एक बेटी हो। जिनके घर में बेटी ना हो उनके घर में जाना। लोग कहते हैं वह वास्तु दोष है, वास्तु दोष है। मैं कहूं कि जिसके घर में बेटी हो ना, उसके घर में कोई दोष नहीं हो सकता। वास्तु दोष तो छोड़ो आप, बेटियों की किलकारी जिस घर में गूंजती हो वहां कोई दोष नहीं होता है साहब। तो क्या कह रहे थे? विदा हो गई। हाँ चलो गई। देव समाज और शिव समाज भगवती उमा को लेकर पहुंचते हैं कैलाश। भगवान गौरी शंकर नित्य नए विहार कर रहे हैं कैलाश में। सब देवगण प्रणाम करके विदा होते हैं। धीरे धीरे कैलाश का वातावरण शांत होता है। और गोस्वामी जी तो परम मर्यादित संत हैं, इसलिए कहते हैं जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूं बखानी। भगवान गौरी शंकर तो जगत के माता पिता हैं, इनके श्रृंगार का वर्णन मैं क्या करूं। सब देव समाज, शिव समाज प्रणाम करके विदा होता है। और भगवान गौरी शंकर नित्य विहार कर रहे हैं कैलाश में। आइए थोड़ी देर के लिए चलें कैलाश और दर्शन करें भाव और श्रद्धा से। आज तो कैलाश में बाजे डमरू, आज तो कैलाश में बाजे डमरू, आज तो कैलाश में बाजे डमरू, आज तो कैलाश में बाजे डमरू। ओ आज तो कैलाश में बाजे डमरू। नाच रहे गोरा शंकर बांधे घुंघरू, नाच रहे भोला शंकर बांधे घुंघरू, नाच रहे भोला शंकर बांधे घुंघरू, नाच रहे भोला शंकर बांधे घुंघरू। आज तो कैलाश में बाजे डमरू, ओ आज तो कैलाश में बाजे डमरू। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव।
बांधे घुंघरू, नाच रहे भोला शंकर बांधे घुंघरू। आज तो कैलाश में बाजे डमरू, आज तो कैलाश में बाजे डमरू। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव। आज तो कैलाश में बाजे डमरू, आज तो कैलाश में बाजे डमरू। विभूति सुंदर शशांक शेखर जय शिव शंकर हो, कैलाशवासा कनक सवेश जय शिव शंकर हो। विभूति सुंदर शशांक शेखर जय शिव शंकर हो, कैलाशवासा कनक सवेश जय शिव शंकर हो। आज तो कैलाश में बाजे डमरू, आज तो कैलाश में बाजे डमरू। नाच रहे भोला शंकर बांधे घुंघरू, नाच रहे भोला शंकर बांधे घुंघरू। आज तो कैलाश में बाजे डमरू, आज तो कैलाश में बाजे डमरू। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव। आज तो कैलाश में बाजे डमरू, आज तो कैलाश में बाजे डमरू। गोविंद नाचे मीरा भी नाचे, गोविंद नाचे मीरा भी नाचे, गोविंद नाचे मीरा भी नाचे, गोविंद नाचे मीरा भी नाचे। नाच रहे चैतन्य महाप्रभु, हरि बोल। नाच रहे चैतन्य महाप्रभु। आज तो कैलाश में बाजे डमरू, आज तो कैलाश में बाजे डमरू। नाच रहे भोला शंकर बांधे घुंघरू, नाच रहे भोला शंकर बांधे घुंघरू। हो आज तो कैलाश में बाजे डमरू, आज तो कैलाश में बाजे डमरू। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर 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 हर हर
समय अनुसार 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय, स्कंद, षडमुखनाथ, सुब्रमण्यम, जिस नाम से भी जानो, उनका जन्म होता है और तारकासुर का वध होता है। देव समाज जय जयकार कर आनंदित हुआ और गोस्वामी जी स्वामी कार्तिकेय को
पुरुषार्थ कहते हैं। ये पुरुषार्थ है। श्रद्धा रूपी भवानी और विश्वास रूपी शिव के संयोग से पुरुषार्थ का जन्म होता है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, यदि आध्यात्म मार्ग में हमें जाना है तो पूरे परिवार का आश्रय करना, श्रद्धा का आश्रय करना, विश्वास का करना। जीवन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, लेकिन पुरुषार्थ भी चाहिए। हम पुरुषार्थी हूं और पुरुषार्थ श्रद्धा विश्वास का एक ही पुत्र नहीं है। पुरुषार्थ का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है विवेक, अर्थात गणेश। गणेश विवेक के देव है। विवेक और बुद्धि में अंतर है, ध्यान देना। बुद्धि अलग बात है, विवेक अलग है। लोग बुद्धि को विवेक मानते हैं, बुद्धि विवेक नहीं है, विवेक अलग है। एक मोटी सी भाषा में बता दूं विवेक क्या है। मैं अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन विवेक का मतलब है विवेक। हम भीतर से जागृत हों, हमारा जागरण हो, उसका नाम विवेक है। कई बार ये होता है, देखो बुद्धि ईश्वर प्रदत्त है। मैंने बुद्धि की चर्चा की थी एक दिन कि उग्र बुद्धि भी होती है, मंद बुद्धि भी होती है। गीता में सम्यक बुद्धि की चर्चा भगवान करते हैं। लेकिन अपने आप को एक बार टटोल कर देखो। कई बार हमारा मन करता है, मन अन्न से निर्माण होता है। मन का, अन्न से मन का निर्माण होता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। ये केवल कहने की बात नहीं है भाई, ये अन्न का जो प्रभाव है ये मैंने मेरी आंख से देखा है। मैं फिर कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सारी बात अनुभव की है। मैंने चर्चा की थी आपसे कि हरिद्वार में मेरे गुरुजी थे पंडित भगवान वल्लभ पांडे जी। मैं उनके यहां पढ़ने जाया करता, तुम्हें शायद बताया था मैंने। तो उनके यहां एक ब्राह्मण रहते थे जो उनके पिता के समय से थे, गुरुजी के पिताजी के समय से वो रह रहे थे। और उनका मासिक वेतन 2 रुपए तय हुआ था। 2 रुपए बहुत होता था। और ये ब्राह्मण पहाड़ी ब्राह्मण थे। ये ऐसे थे कि इनके परिवार में कोई था नहीं, अकेला ब्राह्मण था। ये वहीं रहते थे और इनका काम ये था कि ये सुबह गंगा जी से गंगा जल लाते थे और घर में जो ठाकुर जी थे उनकी पूजा करना और हम सबको, बच्चों को सबको प्रसाद देना। और ये ब्राह्मण पिछले 40 वर्ष से वहीं भोजन करते थे, कहीं बाहर भोजन करने जाते नहीं थे। और पहले तो घरों में चौका लगता था,
तो चौके में बैठकर भोजन करते थे। एक रेशमी वस्त्र में बनाना पड़ता था, रेशमी वस्त्र में ही पहन के भोजन करना पड़ता था। जनेऊ वाले जो लोग होते थे उन्हें ऐसा विधान था। गोबर से लिपा जाता था। तो हुआ ये कि चूल्हे के ऊपर 2 सोने के कंगन रखे हुए थे। और वो कंगन वहां से गायब हो गए। हल्ला हुआ घर में। गुरुजी के यहां बहुत हल्ला हुआ। सबने पूछा कि वो 2 कंगन चोरी हो गए, तुमने देखे, तुमने देखे, तुमने देखे। सब तो हमारे से भी पूछा गया। हमने कहा हम तो रसोई में जाते नहीं, हमें पता नहीं। शाम हो गई और शाम को गुरुजी ऐसे बैठे हुए, बीच में रामायण जी थी, उधर मैं बैठा। सर्दी के दिन थे सर। शाम को वो पंडित आए और आकर उन्होंने दरवाजे से घुसे और घुसकर बल्लभ जी को यहां से पकड़कर उठाया कि बल्लभ खड़े हो। वो बड़े चिड़चिड़े स्वभाव का ब्राह्मण था। एक तो पहाड़ी ब्राह्मण था, एक वृद्ध थे, बुजुर्ग था, तो चिड़चिड़ा स्वभाव था। तो हम सब बच्चे जो हैं उससे डरा करते थे, डांटता फटकारता था सबको। उसने बल्लभ जी को यहां से पकड़कर उठाया कि बल्लभ यहां बाहर आओ। आंगन में लेके गया, तो मैं भी गया साथ। और हमारे सामने ये सब पहला वाकया ऐसा हो रहा था कि बल्लभ जी को कोई ऐसे पकड़ के खड़ा करे। और उसने पूछा गुरुजी से कि बल्लभ ये बताओ कि आज जो घर में अन्न बना है वो अन्न कहां से आया, जो भोजन बना वो कहां से आया अन्न। गुरुजी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज हमारे यहां कथा में चढ़ा हुआ जो अन्न आता है वो तो हम बांट देते हैं। कनखल में आज भी लाला रामनाथ की दुकान है और वो जीवित हैं अभी। कोई पूछना चाहे तो जाकर पूछ सकता है साहब। बल्लभ जी के यहां का पूरा राशन लाला रामनाथ की दुकान से आता था। कहा कि वही जो हमारा महीने का राशन आता है उसमें से ही भोजन बना। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि 40 वर्ष से अधिक हो गए तुम्हारे यहां मुझे रहते हुए, केवल तुम्हारे ही घर का अन्न खाया है आज तक, गंगा जल पीता हूं। मेरी वृत्ति में कभी यह भाव नहीं हुआ कि मैं चोरी करूं। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार भी तुम ही हो। मैं मरूंगा तो मेरा जो पैसा मेरे पास है, जो सामान मेरे पास है, वो सब तुम्हारा है। और कभी ऐसा हो जाए कि तुम सबको मृत्यु आ जाए तो ये घर मेरा है, उस ब्राह्मण ने ही कहा। और केवल यही काम है मुझे। और सच में ऐसा था कि वो 2 रुपए महीना भी गुरुजी के पास जमा होते थे, उसका कोई खर्च नहीं था। बल्लभ जी हाथ जोड़कर खड़े हुए उसके सामने। मैंने कभी भी जीवन में यह नहीं किया कि मैं कभी चोरी करूं, मेरे विचार में ही नहीं। लेकिन आज मेरी बुद्धि ऐसी क्यों हुई कि मैंने चूल्हे पर रखे हुए 2 कंगन चोरी किए। और सच बताऊं, मैं तो छोटा था।
वो ब्राह्मण बहुत चिड़चिड़े थे, बहुत डांटते फटकारते थे। मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं चोरी तो कर ली, बाजार में घूमता रहा होगा, बेच नहीं पाया, इसलिए वापस आके अपने ही माथे आया। मैं ऐसा सोचता खड़ा हूं, और मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी अभी से बस निकाल देंगे। वल्लभ जी ने परिवार के सब लोगों को बुलाया साथ। रसोई में तुम गए थे? बोले नहीं, मैं नहीं गया। पत्नी को बुलाया, साध्वी आज भोजन किसने बनाया? उसने कहा मैं नहीं बनाया महाराज। एक रेशमी साड़ी पहनकर स्नान करके वो वहां घुसती थी और भोजन बनाने के बाद ही बाहर निकलती थी, करा देने के बाद। ऐसा नियम था। सबसे पूछा गया, किसी ने नहीं बताया। गुरुजी के बेटे की शादी हुई थी, नई बहू से पूछा गया सबसे अंत। वल्लभ जी ने पूछा कि बेटा आज हमारे यहां ऐसा हो गया, ऐसा किस कारण हुआ हमें पता नहीं है। हम सब बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तुम बता सकती हो? तो उस नई बहू ने स्वीकार किया साहब। उसने कहा मां, मुझे रसोई में जाना नहीं था, और आप भोजन बनाते हुए रसोई के अंदर एक कोठार होता था, एक कोठरी होती थी जिसमें स्टोर होता था, आप उसमें गई हुई थी और चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफन कर निकल रहा था। मैंने जाकर उसमें पानी डालकर नीचे उतार कर रखा। ब्राह्मण ने कहा यहां से ये विकृति मेरे भीतर आई, ये पकड़ तेरे 2 कंगन सोने। तो जैसा खाए अन्न वैसे मन का निर्माण होता है। ये चूक हो गई है हमारे से साहब, हम ऐसा तैसा सब तरह का खाने लगे, इसलिए हमारे अनुभव में नहीं आता। अन्न से मन का निर्माण होता है। तो मैं कह रहा था कि कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा मन कहता है कि ये अनैतिक काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो हम भी करें। बुद्धि कहती है कि नहीं नहीं, संस्कार कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, ये विवेक कहता है कि ये गलत है। अपने आप को टटोलना, क्या हमारे भीतर ये द्वंद्व नहीं होता? मन कहता है कि सब कर रहे हैं, हम भी करें, लेकिन विवेक कहता है कि नहीं, ये नहीं करना। बुद्धि कहती है मत करो, बुद्धि रोकने की चेष्टा करती है। अब मन यदि प्रभावी है, मन यदि आपका पावरफुल है, तो मन बुद्धि के ऊपर आ जाता है, और जब मन बुद्धि के ऊपर आता है तब बुद्धि मन के अधीन हो जाती है। तब बुद्धि कहती है कि अच्छा यदि करना है ना तो ऐसे छिप कर लो, चोरी से कर लो। बुद्धि रास्ता दे देती है। हम गलत काम करते हैं, उसमें बुद्धि हमारा साथ देने लगती है साथ, लेकिन अंदर एक विवेक है जो कहता रहता है कि कर तो लिया है लेकिन है गलत, उसका नाम विवेक, वो गणेश। जीवन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थी रावण भी है,
लेकिन विवेक शून्य हो गया है। इसलिए जीवन में विवेक हो, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसका विवेक हमारे भीतर जागृत रहे। बस यही गणेश की पूजा है। क्या करूं, मेरी विवशता है गुप्ता जी। मैंने कहा था ना कि मेरे को नशा होता है, और जो आता जाता है वो ये होता है कि ऐसा ना हो कि ये रह जाए, ऐसा कुछ भी आता है। अभी मुझे ये भाव हो रहा है कि 5 देवों के पूजन का विधान में चर्चा कर रहा था। प्रत्येक सनातनी को 5 देवों का पूजन करना चाहिए नित्य। गणेश, गौरी, शिव, विष्णु और सूर्य। अब ये 5 मंदिरों में यदि आप लोग रोज जाएं और पूजन करें तो आधा दिन तो इसमें लग जाए, है ना? और आसान भी है, मंदिर जाओ, पूजन करो, चले आओ। लेकिन नहीं सर, मैं आपको एक नई पूजा पद्धति बताऊं। गणेश, इनकी स्थिति भी है हमारे यहां लोक भाषा में। इन्हें किसे कहां कहां बैठना है उसकी स्थिति बताइए। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, सम्मुख रहे गणेश, है? ऐसा कुछ कहते हैं ना। भवानी हो दाहिने और सम्मुख हो गणेश। गणेश को कहां रखो? सम्मुख रखो, सामने गणेश। विवेक को कहां रखो? सामने रखो। गणेश पूजन। आप जब घर से निकलें और आपका पहला चरण उठे घर से जाने के लिए, तो पहला कदम विवेकपूर्ण हो, विवेक जागृत हो। ध्यान देना, गणपति पूजन है। अब आपकी प्रत्येक चेष्टा विवेकपूर्ण होनी चाहिए। आपकी शुरुआत, आपका दिन का शुभारंभ विवेक से हो। गणेश के हाथ में क्या है? एक हाथ में अंकुश है, एक हाथ में पाश है, एक हाथ में मोदक है, एक हाथ में आशीर्वाद का है। यदि आपका विवेक जागृत है तो ये अंकुश क्या करता है? ये अंकुश और पाश आपकी आत्मा को नियंत्रित करते हैं, ये आपको अनुशासित करते हैं। और यदि आपकी आत्मा अनुशासित है, आपका विवेक जागृत है, अंकुश और पाश से आपकी आत्मा अनुशासित है, तो गणपति का वरदान भी आपको मिल रहा है। और उसके हाथ में जो मोदक है, मोदक अर्थात मोद, वो आपको ही मिलने वाला है। ये गणपति पूजन। कठिन है। गणपति को जाकर लड्डू चढ़ाओ, नारियल फोड़ो और दुर्वा चढ़ाओ और फूल माला चढ़ाओ, वो आसान है। ये वाला कठिन है। विवेक जागृत।
गणपति पूजन हो जाए। भवानी दाहिने। श्रद्धा क्या है? जो अदृश्य है उसे देखने की दृष्टि का नाम श्रद्धा। बहुत बार जीवन में घटनाएं घटती हैं, हमारी श्रद्धा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परमात्मा की अनुभूति होती है। अपना जीवन टटोल कर देखो, सबके जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ घटना घटी है जहां से हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है। जीवन से संपत्ति जाए चली जाए, हाथ पैर टूट जाए टूट जाए, जो होना है वो हो जाए, लेकिन श्रद्धा अडिग करना, जहां तुम्हारी हो गई है, जहां तुम्हारी श्रद्धा टिकी हुई है, उसे अलोल करना, उसे कभी टूटने मत देना। बस ये श्रद्धा। ये भवानी का पूजन है। श्रद्धा बनाए रखना भाई। इसके लिए कुछ नहीं करना। तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभूति हुई हो और तुम्हें वहां कहीं श्रद्धा हो गई हो, उस श्रद्धा को कभी खंडित मत होने देना। यह भवानी का पूजन है, यह भगवती का पूजन। हमारी श्रद्धा कई बार डगमगा जाती है, हमारी भक्ति व्यभिचारिणी हो जाती है। आप घर में एक कुत्ता पाल लो, पाल भी रखा होगा सबने, क्योंकि आजकल गाय तो पालते नहीं, आजकल कुत्ते ही पालते हैं। और आपका ये चश्मा रखा हो घर में, और मैं ये चश्मा उठाने जाऊं तो आपका कुत्ता आपकी अनुपस्थिति में मुझे चश्मा उठाने नहीं देता। मैं आपके कपड़े पहनकर जाऊं, आप जैसा रूप रखकर जाऊं, बुर्का पहनकर जाऊं, छुप कर जाऊं, वेश बदल कर जाऊं, कुत्ता ये चश्मा उठाने नहीं देता। और आप जाएं, आप मेरे कपड़े पहनकर जाएं, आप रूप बदल कर जाएं, किसी भी तरह से आप जाएं, आपका कुत्ता आपको ये चश्मा उठाने देता है। क्यों? ये कुत्ते की भक्ति है। ये कुत्ते की भक्ति है, ध्यान देना। कुत्ता अपने मालिक को हर रूप में पहचानता है, और हमारी भक्ति तो साहब कुत्ते जैसी भी नहीं है। हम अपने मालिक को किसी भी रूप में कभी पहचान ही नहीं पाए। वो राम बनकर आया तब भी हम काटने दौड़े, वो कृष्ण बनकर आया तब भी हम काटने दौड़े, वो ईसा बनकर आया तब भी हमने सूली पर टांग दिया, वो मूसा बनकर किसी भी रूप में आए, हम अपने मालिक को कभी पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति कहीं व्यभिचारिणी हो जाती है। आपको अनुभूति होती है, आपको लगता है कि ये परमात्मा ने अनुभव कराया, आप दूसरे को बताते हो, दूसरा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये तो इधर से लाइट आई थी और यहां से ऐसा हुआ था और ये इस कारण तुझे ऐसा दिख गया। आप कहते हो कि हाँ तू जो कह रहा है वो ही सही। श्रद्धा गई। जहां तर्क होता है वहां से श्रद्धा चली जाती है। तर्क का शास्त्र है, श्रद्धा का कोई शास्त्र नहीं है। तर्क पढ़ाया जाने वाला विषय है, लेकिन श्रद्धा पढ़ाई नहीं जा सकती। श्रद्धा अनुभव का विषय है।
तो अपनी श्रद्धा को अडोल करना, अडिग करना। ये श्रद्धा भवानी का पूजन है। तीसरे शिव। शिव कहां है? शिव भी दाहिने, भवानी दाहिने, शिव भी दाहिने। शिव कैसे हैं? कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन पर ने करहु कृपा मर्दनमय। शिव को केवल दीन प्रिय है। शिव का पूजन ध्यान से सुनना भाई। शिव को दीन प्रिय है। किसी दीन की सेवा करो तो शिव राजी होगा। शिव को दाहिने रखना। राष्ट्र में कोई बात हो, राष्ट्र में कोई घटना घट रही हो, कहीं आवश्यकता हो, समाज में कहीं आवश्यकता हो और तुम्हारा दाहिना चरण गति करता हो, एकदम देखना अपने आप को कि तुम समाज की समस्या के लिए कभी एकदम खड़े होते हो और तुम्हारा दाहिना चरण पहले उठता हो, तो समझना कि तुम्हारे दाहिने अंग में शिव का वास है। शिव तुम्हारे दाहिने है। कहीं समाज में आवश्यकता हो और तुम्हारा दाहिना हाथ उठ जाता हो कुछ दान करने के लिए, दाहिना हाथ उठता हो कुछ देने के लिए, समझना कि ये शिव का पूजन चल रहा है। शिव तुम्हारे दाहिने बैठा है। ये शिव पूजन है। अब कौन है? विष्णु। विष्णु कहां रहते हैं? हैं? समुद्र, क्षीर सागर में। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? गोस्वामी जी कहते हैं, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। विष्णु कहां रहे? तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु। सागर कितना बड़ा, विशाल सागर। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसका घर भी उतना ही बड़ा होता है। सागर इतना बड़ा, तभी विष्णु उसमें रहते हैं, है ना। गोस्वामी जी कहते हैं, विष्णु कहां रहे? बोले क्षीर सागर सहित मेरे हृदय में रहे। करो सो मम उर्धाम, मेरे हृदय में वास करो। अब हृदय में अगर वास करें क्षीर सागर के साथ, तो क्षीर सागर से बड़ा तो हृदय चाहिए। फिर उसमें क्षीर सागर चाहिए, फिर उसमें विष्णु रहे, हैं? तो हृदय को विशाल रखना ये विष्णु का पूजन है। अपने हृदय को विशाल रखो। छोटी छोटी बात में कहीं अटको मत, कहीं फंसो मत। हृदय विशाल, कोई घटना घट जाए, छोटी बात हो, छोड़ दो। हृदय की विशालता रहे तो समझना कि विष्णु भीतर वास करता है। साहब, ये विष्णु का पूजन है। अपने हृदय को विशाल करो। हृदय विशाल। वरना लोग छोटी छोटी बात पे अटक जाते। बस में जा रहा था, सीट नहीं मिली, बस यहीं अटक गया। बाहर निकला, बारिश हो गई, ये ले, सब खराब हो गया। हृदय को विशाल। दाहिने रखो शिव को, भवानी को अडिग रखो। गणपति सामने हो, हृदय विशाल हो,
ये चार देव और सूर्य, सूर्य को कहां रखो? सूर्य को यहां रखो, सर पे। सूर्य यहां हो, मध्याह्न का सूर्य हो जिसमें हमारी छाया भी ना हो, नितांत हम अकेले हों, मतलब हम अंतर्मुखी हों। हमारे भीतर प्रकाश हो और उस प्रकाश में हम अपने आप को, अपने निज स्वरूप को देख लें। हम अपना आत्मावलोकन करें, हम भीतर से कैसे हैं, बाह्य जगत में कैसे हैं, लोग हमारे लिए क्या कह रहे हैं, लेकिन हम अंदर से कैसे हैं। जिस दिन ये देख लेंगे उस दिन हम सूर्य का पूजन कर लेंगे। ये सूर्य की उपासना है। प्रकाश का जीवन हो हमारा, हम जैसे हैं वैसे। ये 5 देवों का पूजन यदि हम नित्य करें जीवन में साहब, तो बात बन सकती है। हाँ, ये भी करना, महाकाल जाओ, अभिषेक करो, चिंतामण गणेश जाओ, सूर्य मंदिर दर्शन करके आओ, ये सारे काम करो, लेकिन अंतर जगत में ये पूजन प्रारंभ करो तो जीवन में धन्यता आएगी, जीवन कृतकृत्य होगा और हमें इन पूजाओं का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो चारों का आश्रय करें जीवन में, भवानी का, भगवान शंकर का पुरुषार्थ हो और विवेक हो। इन चारों का आश्रय हमारे लिए आध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करता है। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं, भरद्वाज जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा गिरी। कहा, भरद्वाज तुमने पूछी तो राम कथा थी मुझसे, लेकिन मैंने तुम्हें सुना शिव कथा दी। लेकिन भरद्वाज, राम भक्त की यही कसौटी है। राम भक्त की कसौटी ही शिव चरित्र है। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु, राम भगत कर लक्षण एहु। मूल तत्व एक है। हरिहर में भेद मत करना। हरिहर में भेद भुषुंडी कर रहे हैं, उसे नाम अपराध में रखा है। हरिहर में भेद नहीं है, मूल तत्व एक है। ध्यान देना मेरे भाई बहन। शिव उपासक जो तिलक लगाते हैं वो ऐसा लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं। ये धनुष के आकार का होता है, अर्थात शिव उपासक के मस्तक पर परमात्मा राम का धनुष त्रिपुंड के रूप में रहता है। और राम उपासक जो तिलक लगाते हैं वो उभय तिलक होता है, वो त्रिशूल की आकृति का होता है।
इसलिए राम उपासकों के माथे पर भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह त्रिशूल अंकित रहता है। भेद कुछ नहीं, मूल तत्व एक है। कैलाश में एक दिन घटना घटती है। प्रातःकाल का समय, भगवान सदाशिव आज मृग चर्म बिछाकर, अपने हाथ से आसन बिछाकर बैठे। कैसा कैलाश! कैलाश की चर्चा है। बस मैं सूत्र रूप में चर्चा करके परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। परम रम्य, कैसा कैलाश है ये? उस कैलाश की चर्चा नहीं है, कैलाश मानसरोवर वाली जहां ज्ञानी जी जाने वाले, वो चर्चा नहीं है। वहां तो कोई भी यात्रा कर सकता है, लेकिन ये जो कैलाश है, ये साधना का उतंग गौरी शंकर है। ये साधना का कैलाश। इस कैलाश पर शिव पार्वती वास कर रहे। कौन जा सकता है वहां? हरिहर विमुख धर्म रति नाही। जो हरिहर से विमुख हैं और धर्म में जिनकी रुचि नहीं है, हरिहर विमुख धर्म रति नाही। ते नर सपने तह नहीं जाए। ये वहां नहीं जा सकते साहब। उस कैलाश पर, कैलाश मानसरोवर पर, स्थूल कैलाश पर यात्रा में लोग जाते हैं। अभी मेरे एक मिलने वाले गए थे, अभी की बात, मस्कट के हैं। उन्होंने बताया कि भाई जी, हम निकल कर आए और हमारे पीछे 17 लोग मृत्यु के मुंह में समा गए। वहां दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जिस कैलाश की चर्चा गोस्वामी जी कर रहे हैं, यहां मृत्यु को स्थान नहीं है, क्योंकि यहां रहने वाला तो स्वयं मृत्युंजय होता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वो वहां बैठता है जाकर। ये साधना का कैलाश। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला। नित नूतन सुंदर सब काला। एक विशाल वट वृक्ष है वहां। मैं कैलाश गया नहीं कभी, मुझे पता नहीं वहां है या नहीं है, पर कहते हैं वह वनस्पति नहीं है। लेकिन जिस कैलाश की ये चर्चा है, वहां एक विशाल वट वृक्ष।
और वो सदा हरा भरा रहता है। हर काल में सुंदर वट वृक्ष है। और कैसा है? त्रिविध समीर, 3 प्रकार की वायु का संचार है वहां। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। जहां 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध समीर का संचार होता है, उस वट वृक्ष के नीचे जिसकी शीतल छाया है, जिस छाया के नीचे बैठने पर भगवान शंकर को विश्राम मिला, वहां बैठकर शिव राम कथा करने वाले हैं। कथा कैसे हो, इसकी चर्चा। साधना का उतंग गौरी शंकर हो, वो कैलाश हो। कैलाश में कितनी बर्फ, कितना ठंडा, कथा के लिए मौसम कैसा हो? ठंडा मौसम चाहिए साहब। गर्मी में नहीं कथा होती साहब। हाँ, कैलाश हो, इतनी ऊंचाई हो, और फिर उस पर भी एक वट वृक्ष हो, और वट वृक्ष की भी शीतल छाया हो, और उस शीतल छाया में भी शीतल मंद सुगंध समीर का संचार हो। उसके नीचे शिव बैठे हैं, और उसके बाद भी सर पर गंगा हो, इतनी ठंडक हो, तब राम कथा हो सा। मुझे अच्छा लगा मेरा यजमान, उसने कहा हाय हाय में कथा नहीं होती, शुरू करो। राम जन्म हुआ न, फिर धनुष तोड़ा न, विवाह हुआ और ये हुआ और वो हुआ, रावण मरा और यह है राज्याभिषेक। कथा ठंडक से ही होती है साहब। भगवान शंकर कैसा वट वृक्ष होगा जिसने शिव को भी विश्राम दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, निज कर डासी, निज कर डासी, नागरी पूछाला। अपने हाथ से मृगचर्म बिछाया, आसन बिछाया। आज तो वहां भगवती उमा है, वो आसन बिछा सकती थी, लेकिन शिव ने अपने हाथ से आसन बिछाया। अर्थात मानो राम कथा के वक्ता का आसन उसका अपना होना चाहिए, उसकी अपनी साधना का आसन होना चाहिए साहब। आसन का अर्थ क्या?
संस्कृत के विद्वानों ने तो बहुत सारे अर्थ दिए आसन के, लेकिन मुझे जो लगे वो कहूं कि इसमें 3 अक्षर हैं, आसन, जिसमें किसी से कोई आशा ना हो, आस ना हो, उसका नाम आसन। कोई आस नहीं, अपना हो, नितांत अपना व्यक्तिगत हो, अपनी साधना का आसन हो। आप कोई आसन दें, यहां बैठ जाओ, मैं वहां बैठ जाऊं, इतने में आ जाए शर्मा जी, आप कहोगे, कहने लगे भाई ये आ गए, आप थोड़ा इधर हो जाओ, अब ये बैठेंगे। आपका क्या ठिकाना, कब उठा दो। इसलिए आसन अपना हो साधक का, उसकी अपनी साधना का आसन होना चाहिए साहब। इसलिए निज कर डासी नागरी पूछाला, और कैसे बैठे, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, सहज बैठे,